दोस्तों जय हिंद। बॉलीवुड की सबसे बड़बोल अदाकारा यानी कंगना रनौत के बारे में तो आप बखूबी जानते हैं। कंगना रनौत के लिए इस वक्त बुरी खबर है क्योंकि वो इस वक्त कोविड पॉजिटिव है। कंगना रनौत और उनके चाहने वालों के लिए ये बेहद दुखदाई खबर है क्योंकि कंगना रनौत ऐसे वक्त में कोविड पॉजिटिव घोषित हो गई हैं जब वो एक तरफ ऑक्सीजन का मजाक उड़ा रही थी, ऑक्सीजन के मरीजों का उपहास उड़ा रही थी, दूसरी तरफ बंगाल इलेक्शन में हो रहे तथाकथित हिंसा की वो जिक्र कर रही थी। उसके बाद से लेकर अब तक वो कई बार ट्रोल हो चुकी हैं, कई बार विरोधियों के निशाने पर आ चुकी हैं और ऐसे में कुणाल कामरा ने भी उन पर निशाना साधा है। जिस तरह से बंगाल इलेक्शन को लेकर के, हिंसा को लेकर के, फेक न्यूज फैलाने को लेकर के उनके खिलाफ पश्चिम बंगाल में एफआईआर दर्ज की गई बंगाल पुलिस के जरिए, उसको लेकर के ऐसे मौके पर कंगना रनौत कोविड पॉजिटिव हो गई हैं कि उनका कोरोना संक्रमित होना काफी संदेह के घेरे में आ जाता है। ऐसे में कुणाल कामरा ने एक ट्वीट किया है और ये ट्वीट अपने आप में समझने के लिए काफी है कि आखिर पूरा माजरा क्या है। पढ़िए और समझिए इस ट्वीट को। कुणाल कामरा ट्वीट करके कहते हैं कि कंगना रनौत कोविड पॉजिटिव हैं। दीनदयाल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर उन्हें पेड़ के ऊपर बैठकर रोजाना 50,000 बार नेपोटिज्म का जाप करने की सलाह दे रहे हैं। ये इसलिए भी इशारा है कि आप समझ सकते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय यानी कि वो यूनिवर्सिटी जिसको बीजेपी कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ इशारा करते हुए समझ सकते हैं कि इनका ये कहना है कि उनके डॉक्टर ये कह रहे हैं, बीजेपी के डॉक्टर सलाहकार ये कह रहे हैं कि पेड़ पर बैठकर 50,000 बार जो है नेपोटिज्म का जाप करिए। क्योंकि नस्लवाद को लेकर के जिस तरह से कंगना रनौत एक तरह से मुखर आवाज मानी जाती है नेपोटिज्म के खिलाफ, भाई भतीजावाद के खिलाफ, रिश्तेदारवाद जहां चलता है बॉलीवुड में, वो आरोप लगाते हुए कहती हैं कि वहां भाई भतीजावाद होता है, इसलिए वो काफी पीछे रह गई, वरना अब तक तो मेगा स्टार हो गई होती वगैरह वगैरह। वो अलग बात है कि खुद को वो एक हिंदू शेरनी कहती हैं, नकली झांसी की रानी कहती हैं। इस तरह से तो लेकर के बादशाह अकबर भी हो जाएंगे ऋतिक रोशन, इस तरह से लेकर के तो सुपरमैन भी शक्तिमान हो जाएंगे, मुकेश खन्ना हो जाएंगे। तो कंगना रनौत अपने आप को बहुत कुछ घोषित करते रहती हैं, लेकिन जो कुणाल कामरा ने ट्वीट किया है ये आप समझ सकते हैं कि उनको एक तरह से राय दी गई है कि कंगना बेटी चुपचाप खामोश रहो, बीमारी का हवाला दे दो और बैठी रहो, जरूरत पड़े तो 50,000 बार नेपोटिज्म का जाप लगा लो। और ये जाप लगाने वाला शब्द इसलिए भी खास है क्योंकि जिस तरह से देश में कोरोना से बचने के लिए बहुत तरह की सलाह दिए गए, किसी ने कहा गौमूत्र पियो, किसी ने कहा गोबर लपेट लो, किसी ने कहा कि गोबर खा लो, लेकिन खैर कोरोना गया नहीं, उल्टा उन्हें हॉस्पिटल जाने की नौबत खुद आ गई। आपने देखा होगा कि आज तक की एंकर श्वेता सिंह अपने एक रिपोर्ट में कहती हैं कि जो है ऑक्सीजन जो है इतने टन ऑक्सीजन जो है पैदा होता है। गाय एकमात्र ऐसी जानवर है जो ऑक्सीजन लेती भी है, छोड़ती भी है। तो गाय को लेकर के पहले तो खूब महिमा मंडन किया गया, उसी तरह से कहा गया कि ये जाप करो तो उससे ये फायदा होगा, ये करो तो उससे ये फायदा होगा। तो इस तरह से एक इशारा है कि जिस तरह से ये नीम हकीम खतरे जान वाली बात है, ये इशारा है कि कंगना रनौत साफ तौर पर ये समझना है, कहना है कि बंगाल पुलिस से बचने के लिए कंगना रनौत खुद को कोविड पॉजिटिव बता रही है। अब जाहिर सी बात है उनसे कोई पूछने वाला है नहीं, ना उनका कोई हाथ पकड़ने जाएगा चलो बता कि तुम्हें कोविड हुआ है कि नहीं, क्योंकि अब तो सभी लोग डर रहे हैं। कोरोना महामारी का दौर है, जिसको देखो उसको कोविड पॉजिटिव हो रही है। तो कोरोना के दौर में कंगना रनौत का ऐसे मौके पर कोविड हो जाना ये संदेह के घेरे में है। कंगना रनौत अभी कुछ दिन पहले ही मजाक उड़ा रही थी कि कहाँ है ऑक्सीजन, लोग तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, लोग शिकायत कर रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन तो है, वातावरण में ऑक्सीजन है, प्लांट लगाइए, पेड़ पौधे लगाइए, ऑक्सीजन होगा। तो ये एक इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि पेड़ पर बैठो वहां ऑक्सीजन भी मिलेगी और खुदा न खास्ता कल को इन्हें ऑक्सीजन की नौबत ना आए, ऐसी हम दुआ करते हैं। तो कुणाल कामरा ने इस तरह से लेकर के कहा है कि कंगना रनौत कोविड पॉजिटिव हैं और वो दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के डॉक्टर उन्हें एक पेड़ के ऊपर बैठकर रोजाना 50,000 बार नेपोटिज्म का जाप करने की सलाह देते हैं। तो इस तरह से कंगना रनौत के बारे में काफी सवाल खड़ा होता है। फिलहाल कुणाल कामरा के इस ट्वीट के बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।